हेलो दोस्तों, समर्पण एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विवेक जैन आपके सामने प्रस्तुति लेके आया हूं शुक्र ग्रह के बारे में। चलिए आज हम इस कंप्लीट वीडियो में समझेंगे कि शुक्र ग्रह है क्या। कल के वीडियो में हमने आपके लिए समझाया था बुध ग्रह। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए शुक्र ग्रह के बारे में इतनी रोचक रोचक जानकारी देंगे कि आपने वह पहले ना तो कभी सुनी होगी और ना कभी पढ़ी होगी। ठीक है, चलिए हम आते हैं दिलचस्प जानकारी आपके लिए देने के लिए। क्या होता है, किसी भी चीज के लिए समझने के पहले हमें उसका इतिहास जानना जरूरी है। चलिए तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि बुध ग्रह का नाम मतलब शुक्र ग्रह का नाम शुक्र ग्रह क्यों पड़ा, पृथ्वी का नाम पृथ्वी क्यों पड़ा। जब हम आपके लिए पृथ्वी पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे। जब हमने आपको बुध पढ़ाया तो बुध के बारे में बताया है। अब मैं आपके लिए शुक्र पढ़ा रहा हूं तो शुक्र के बारे में आपके लिए बताता हूं। क्या था, प्राचीन काल में खगोल वैज्ञानिकों को इस ग्रह की जानकारी थी। इसको खगोल वैज्ञानिकों की इसकी जानकारी थी। शुक्र ग्रह का नाम अंग्रेजी में वीनस है। जैसे शुक्र ग्रह का नाम अंग्रेजी में वीनस है और बुध का मरकरी है, पृथ्वी का अर्थ है। इसी प्रकार अपना जो शुक्र ग्रह का नाम अपना वीनस है, जो कि एक रोमन देवता के नाम के आधार पर रखा गया है। ठीक है, यह सबसे चमकीला ग्रह है। अतः पुराने जमाने में यह इसको सबसे सुंदर ग्रह का नाम भी दिया गया है। अब क्या होता है कि जैसे अपने सौर सौर मतलब सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, तो क्या है कि आठों की कोई विशेषताएं होगी जिसके लिए अपन जज कर सकते हैं। चलो इसके लिए अपन ऐसा समझते हैं। क्या है कि समझो कि कोई 8 भाई हैं। ठीक है, किसी के 8 भाई हैं तो कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई दुकानदार होगा, कोई मेडिकल वाला होगा। मतलब किसी किसी की मतलब सबकी अलग अलग जो विशेषताएं हैं वही अपने अपने ग्रहों के कॉन्सेप्ट में भी लगेंगे। क्या है कि ग्रह 8 है तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह अपना शुक्र ग्रह है। ठीक है, और इसको वीनस नाम क्या होता था कि जो अपने रोमन रोमन देवता रोमन देवता के नाम पर अपना इसका नाम वीनस रखा गया है। क्या है कि ये सबसे चमकीला ग्रह है और ये सबसे गर्म ग्रह है। कौन सा? शुक्र। क्या होता है कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का बनेगा कि हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो कौन सा ग्रह होगा? वो होगा शुक्र ग्रह। चलिए तो क्या होता है कि आपने इसको कोई अपन उदाहरण से समझते हैं। क्या है, जैसे आपने कोई कार को पार्क किया है, आपने धूप में किसी कार को पार्क किया है और वो अगर आधे घंटे से 1 घंटे अगर कार खड़ी रही और फिर अगर आप उस कार का गेट खोलोगे तो जितना तापमान बाहर है उससे दुगना तापमान उस कार के अंदर होता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है, ये हमारी जैसे कार है और ये सूर्य की रोशनी मतलब ऊष्मा आ रही है, तो क्या है कार के तापमान को बढ़ा देती है। और क्या है कि कार का तापमान जैसे बढ़ता तो है लेकिन ये कार का तापमान बाहर नहीं जा पाता, जिससे कार का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम शुक्र ग्रह पर लगाएंगे। क्या होता है, देखो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है कौन सा? शुक्र ग्रह। वैसे तो सूर्य की दूरी के हिसाब से बुध ग्रह को सबसे गर्म ग्रह होना चाहिए। अब आपके मन में भी ये क्वेश्चन उठता होगा कि जैसे ये अपना सूर्य है, ये अपना सूर्य है। अब सूर्य से जो पहला ग्रह पास में पड़ेगा वो पड़ेगा बुध और दूसरा पड़ेगा अपना कौन सा? शुक्र। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सूर्य के पास है वो अत्यधिक गर्म नहीं है, तो जो सूर्य से दूर है वो गर्म है। अब क्या होता है कि देखो इसके लिए अपने लिए चाहिए पड़ता है वायुमंडल। बुध के पास वायुमंडल नहीं है। बुध के पास वायुमंडल नहीं है तो आप इसको ऐसा समझोगे, जैसे हमने आपके लिए कार का उदाहरण दिया था, तो ये बंद कार हो गई। और अगर अपन बुध को लेंगे तो बुध की ये कार ओपन कार हो गई, खुली कार। ठीक है, खुली कार। अब इसमें क्या होता है, इसमें ज्यो ज्यो तापमान आएगा, तापमान बढ़ाने के लिए त्यों त्यों बाहर भी निकलता जाएगा, तो इसमें उतनी ज्यादा गर्मी नहीं होगी। जितनी बाहर गर्मी होगी उतनी कार में गर्मी होगी। लेकिन अपने जो शुक्र ग्रह का केस है, शुक्र ग्रह के केस में अपन समझते हैं क्या होता है। शुक्र ग्रह जो है वो अपना पैक कार है, मतलब बंद कार है।
और जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह के पास वायुमंडल नहीं है, इसलिए वो ओपन कार है। तो अब क्या होता है कि जैसे बुध ग्रह पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, पड़ के वो ऊपर चली जाती है, वापस चली जाती है। अब क्या होता है कि शुक्र ग्रह पर जो रोशनी पड़ती है, शुक्र ग्रह की वो रोशनी बाहर नहीं निकल पाती, उसे वायुमंडल बाहर नहीं आने देता है, इसलिए यह गर्म ग्रह है। ठीक है, अब क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। वैसे तो सूर्य की दूरी के हिसाब से बुध ग्रह को होना चाहिए। ये आपके लिए समझ में आ गया कि बुध ग्रह क्यों गर्म नहीं है और शुक्र क्यों गर्म है। अब क्या होता है, शुक्र ग्रह का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि जो वहां की सतह को नरक बना देता है। अब क्या है कि सूर्य की रोशनी और सूर्य की ऊष्मा आ तो रही है अपने पास, अब वो बाहर नहीं जा रही है। बाहर नहीं जा रही है तो तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसकी तुलना नरक से कर दी है। कहाँ गया अपना, तो नरक बना देता है। ठीक है, यह इतना गर्म ग्रह है कि इस पर हम किसी भी मानव मिशन को नहीं भेज सकते। अब क्या है कि चंद्रमा, चंद्रमा पे गए हैं मानव गए हैं, लेकिन क्या होता है जो ग्रह है ये अपना शुक्र ग्रह, ये अत्यंत गर्म ग्रह है। अत्यंत गर्म ग्रह होने के कारण इस पे अपन कोई मानव मिशन नहीं भेज सकते। अभी हमारे पास ऐसी कोई खास तकनीक भी नहीं है जिससे जिससे हम इस ग्रह की सतह पर कोई प्रोब भी उतार सकें। प्यार की देवी, प्यार की देवी के नाम से नामकरण हासिल करने वाले इस ग्रह के बारे में हम आपसे और अतिरिक्त और अधिक इस लेख में जानेंगे, मतलब समझाएंगे। अब क्या होता है कि आपने ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट समझा है। ग्रीन हाउस का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने शुक्र ग्रह पर फिट बैठता है। क्या होता है, आपने ग्रीन हाउस देखे होंगे। क्या होता है कि जहां अत्यंत ठंडी होती है वहां पे अपन के लिए फल फूल सब्जियां उगाने के लिए एक हाउस में, मतलब एक घर में उगाते हैं अपन सब्जी। कैसे उगाते हैं आपने देखा होगा। देखो, ये अपना कोई ठंडा इलाका है, ठीक है, ये कोई अपना ठंडा इलाका है। अब इधर पे अपन के लिए कोई भी सब्जी उगानी है, सब्जी उगानी है, तो यहाँ से अपना सूर्य है, सूर्य है अपना। अब क्या है कि जो अपनी ये जमीन है, इधर पे ये पौधे लगे हुए हैं, अभी पौधे लगे हुए हैं। अब अपन इसकी जो ढलाई रहती है अपन के, जैसे घर में ऊपर लेंटर डला रहता है तो अपने लिए छांव, मतलब धूप से बचाता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए कांच का ऊपर से गिलास लगाया जाता, मतलब कांच लगाया जाता है। ठीक है, अब कांच लगाया जाता है तो क्या होता है, इसमें जो सूर्य की रोशनी आएगी, ऊष्मा आएगी, जो जैसे ये आ रही है, ऊष्मा आ रही है, ऊष्मा आ रही है, वो इसको गर्म करेगी और क्या है, इसको बाहर नहीं जाने देगी, इसको बाहर नहीं जाने देगी। तो क्या है, ठंडी जगह है, ठंडी जगह है तो इसका जो तापमान है, तापमान इसका हमेशा बढ़ा रहेगा, ना कि घटेगा। क्या होता है, जब तापमान बढ़ता है तो गर्मी होती है, तो जब तापमान कम होता है, तापमान गिरता है तो गर्मी होती है, मतलब ठंड होती है। तापमान गिरता है तो ठंड होती है, तो तापमान बढ़ता है तो गर्मी होती है। ठीक है, क्योंकि शुक्र ग्रह का वायुमंडल इतना घना है, ग्रह एक विशाल ग्रीन हाउस प्रभाव के अधीन है जो ग्रह को गर्म करता है। यद्यपि शुक्र पृथ्वी की तुलना में सूर्य की बहुत करीब है, फिर भी यह अपने घने बादलों के कारण कम सूर्य के प्रकाश को अवशोषित अवशोषित करता है। अब ए लाइन क्या है, ए लाइन ए है कि अपना जो सूर्य है, ये अपना सूर्य है, सूर्य, ठीक है, इसके बाद ये अपना बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है। अब इनका इस लाइन में ये कहना चाहते हैं हम, क्या है कि जो पृथ्वी जितना अपनी ऊर्जा ले रही है उससे कम बुध ले रहा है, कम बुध ले रहा है, लेकिन अत्यधिक गर्म भी बुध है। क्या है कि अपना जो पृथ्वी का वायुमंडल है, ये ऊष्मा को, कुछ ऊष्मा को वापस लौटा देता है, ठीक है, और कुछ को आने देता है और परावर्तित कर देता है। अब क्या है कि जो बुध के पास जितनी ऊष्मा आएगी, अब इसके पता है क्या है कि इसके इतने घने बादल हैं, इसके इतने घने बादल हैं कि इसकी ऊष्मा बिल्कुल भी नहीं निकल पाती है। अब बिल्कुल भी नहीं निकल पाती है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। हालांकि पर्याप्त सूर्य की रोशनी
निचले वायुमंडल और सतह तक अपना रास्ता बना लेती है। यह सूर्य का प्रकाश अवशोषित होता है और अतिरिक्त विकिरण के रूप में पुनः विकिरण होता है। पृथ्वी पर अतिरिक्त विकिरण वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। शुक्र पर घने कार्बन डाइऑक्साइड बादल अतिरिक्त विकिरण को फंसाते हैं, जिससे ग्रह गर्म रहता है। वही बात है, क्या है कि इतने इतने अधिक बादल हैं कि जो अपनी ऊष्मा है, ये उन बादलों को चीरते हुए वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती है। ठीक है, इस पेज को आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि दो जुड़वा बच्चे हुए हैं, दो जुड़वा बच्चे हुए हैं, मतलब उनका जो शरीर का जो शरीर का विकास हुआ है वो साथ साथ हुआ है, साथ साथ हुआ है शरीर का विकास। ठीक है, तो उनमें कोई समानता पाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे छोटे में जुड़वा होते हैं वो लगभग समान समान दिखते हैं। अगर वो एक नाल के हों, अलग अलग नाल के हों तो कोई मतलब नहीं रहता। अगर एक नाल के बच्चे हों तो समान दिखते हैं, वो समान दिखते हैं। तो इससे हमें उसका क्या आशा है, जो हमारे सौरमंडल है, अपन सौरमंडल को क्या समझो, सौरमंडल को एक परिवार समझो। जो हमारे 8 ग्रह हैं ये समझो एक दूसरे के भाई हैं। तो भाई हैं, भाई है बहन है, कुछ भी समझ लो। क्या होता है, जो अपनी पृथ्वी है और अपना शुक्र है, जो अपनी पृथ्वी और शुक्र है, ये जुड़वा जैसे हैं। इतना हमने आपको बताया, जुड़वा जैसे हैं। तो जुड़वा जैसे हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। हमारी पृथ्वी नीली, क्योंकि इसके पास अपार पानी है, और ये अपना यहाँ पे ज्वालामुखी और अत्यधिक गर्म होने के कारण यह ग्रह ऐसे दिखता है। लेकिन आकार इत्यादि में यह बिल्कुल समानता रखता है। किसके? पृथ्वी से समानता रखता है। तो क्या होता है, यदि सौरमंडल में पृथ्वी के पास जुड़वा जैसा कुछ है तो वह शुक्र ग्रह है। शुक्र का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 0.81 है। इसका आकार लगभग एक जैसा है, एक जैसा ही है, जिसकी त्रिज्या 6052 किलोमीटर है। पृथ्वी की लंबाई 6378 किलोमीटर की है। चूंकि इसका द्रव्यमान और आकार बहुत तुलनीय है, इसका मतलब है कि इनका घनत्व लगभग समान है। क्या है कि आकार समान है, तो लगभग जैसे दो बच्चे हैं, उनका शरीर समान है, वो जुड़वा ही हैं। जैसे वो जुड़वा हैं तो उनकी जो ग्रोथ होगी वो 5 से 6 साल के बीच में दोनों की साथ साथ होगी, मतलब वो सेम रहेंगे। ऐसे ही इसका है। क्या है कि तो जैसी पृथ्वी है वैसे ही अपना क्या है, वैसे ही अपना शुक्र ग्रह है। ठीक है, अब क्या है, इतनी समानता होने के बावजूद भी इसमें कोई भिन्नता है। भिन्नता को अपन समझते हैं, भिन्नता को अपन इस प्रकार से समझते हैं। शुक्र की सतह का तापमान कितना है? 482 डिग्री सेल्सियस। 482 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसमें भी कोई भी मानव सरवाइव नहीं कर सकता इतने तापमान में। अपने यहाँ तापमान जाता है, जैसे अगर अपने यहाँ पे अत्यधिक गर्मी भी पड़ेगी तो तापमान बहुत से बहुत जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री सेल्सियस जाएगा, इससे तापमान और जाता नहीं है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 482 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक तो ये भिन्नता हो गई। कोई मिल भी रहे हैं तो भिन्न भी हो रहे हैं। अगर आकार मिल भी रहा है तो तापमान भिन्न हो रहा है। पृथ्वी पे पानी है, शुक्र पे पानी नहीं है। ये मतलब भिन्नताएं हैं इसकी। ठीक है, डिग्री सेल्सियस है। और इनके कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण का दबाव पृथ्वी के वायुमंडल का 95 गुना ज्यादा है। इसमें बादल सल्फ्यूरिक अम्ल है। शुक्र की सतह एक दुर्गम बंजर भूमि है। शुक्र में अधिकांश रुचि इस बात पर केंद्रित है कि इन इतने इतने दो समान ग्रह होने के बावजूद भी ये भिन्न कैसे हैं। ठीक है, देखो, अपनी ये पृथ्वी हो गई, ये हो गया अपना शुक्र। अब क्या है कि देखो, आकार में दोनों समान है, इसलिए इनको जुड़वा कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र। ठीक है, अब क्या है कि इसके पास पानी है, इसके पास पानी नहीं है।
इसका तापमान अत्यधिक है। इसका तापमान अगर इसके जितना हो जाता तो जितना भी ये वाटर है ये पूरा जल वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता। ठीक है, ये अपना शुक्र है, ये अपनी पृथ्वी है। इमेज में आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब क्या है कि अपन इस बात को समझते हैं। हम आपके लिए एक ही उदाहरण से जो क्या 8 भाई बहन, या 8 भाई ले लो या 8 बहन। अब क्या है, आठों की सोच समान हो सकती है, आठों की सोच समान नहीं हो। अब आठों की सोच समान नहीं हो सकती है तो क्या है कि हमारे जो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, इनमें से 2 ग्रह जो हैं ये उल्टे घूमते हैं। उल्टे कैसे घूमते हैं देखो हम बताते हैं। यदि आप सूर्य के उत्तरी ध्रुव के ऊपर कहीं से सौर मंडल पर नजर डालें तो आप सूर्य को वामावर्त दिशा में घूमते देखेंगे। दो को छोड़कर सभी ग्रह एक ही तरह से घूमते हैं। शुक्र अपनी धुरी पर वामावर्त घूमता है। इनका दिन बहुत लंबा होता है। इसका शुक्र का, ये हम आपको समझाएंगे। देखो अभी इसको पढ़ लेते हैं, अभी बाद में समझाएंगे। जो 443 पृथ्वी दिवस, जो इनके वर्ष 2000 वर्ष 225 पृथ्वी दिवस से भी अधिक लंबा होता है। दूसरा, घूमता हुआ विचित्र गोला यूरेनस है, जो जो अपनी तरह घूमता है। अब क्या है कि जो 2 ग्रह हैं, 2 ग्रह हैं, एक है अपना, दूसरा है अपना अरुण, ठीक है, दूसरा है अपना अरुण। अब क्या होता है, शुक्र है और अरुण है, शुक्र है अपना और एक है अपना अरुण। क्या होता है कि ये समझो, इधर से 2 नंबर, आगे से 2 नंबर और पीछे से 2 नंबर, याद रखने में आपको सहूलियत। आगे से 2 नंबरी, पीछे से 2 नंबर, ये उल्टे घूमते हैं। अब इधर पे क्या आया है, इधर पे अपना आया है, देखो 243 पृथ्वी दिन के बराबर इसका दिन होता है, 40 का दिन होता है। और इसका साल होता है 25 दिन का। अब आपको ये अटपट्टा लग रहा होगा। क्या अटपट्टा लग रहा होगा कि इसका जो एक दिन है, इसका शुक्र का एक दिन है कितने का, पृथ्वी के दिन से माने तो 243 दिवस बराबर इसका एक दिन है। और इसका एक साल कितने का है, इसका एक साल है 225 दिन के बराबर। अब आपको कंफ्यूजन होगी क्या होता है। देख, क्या होता है कि अपनी जो ग्रह है, शुक्र ग्रह, ये 2 प्रकार से सूर्य की परिक्रमा करता है। परिक्रमा 2 प्रकार से करता है। कैसे, एक ये अपनी धुरी पे करता है, जैसे ये समझो ये शुक्र ग्रह है तो ये अपनी धुरी पे घूम रहा है ना, और धुरी पे चक्कर लगा रहा है, तो इससे क्या बनेंगे, इससे बनेंगे दिन रात। ठीक है, और अगर ये सूर्य के चारों तरफ इस प्रकार से परिक्रमा करता है तो इससे, जैसे ये सूर्य है तो ये यहाँ से घुमा, यहाँ से घुमा, और इसको यहाँ आने में जितना वक्त लगा ये इसका एक साल हो गया। अब ये जो हिस्सा आपको सामने से विजिबल हो रहा है, अगर ये सूर्य है और अगर ये हिस्सा इसके सूर्य के सामने आने में, इससे दिन रात बनते हैं। देखो इधर से हम आपके लिए समझा क्या होता है, बोर्ड पे अगर समझा के बता ज्यादा अच्छे से। देखो जैसे ये अपना सूर्य है, ये अपना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई खड़ा है। अब ये इस प्रकार से घूमते 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 इस साइड आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा दिन रात का कॉन्सेप्ट, दिन रात। ठीक है, अब क्या होता है, अब साल का कॉन्सेप्ट समझो।
साल में क्या होता है, जैसे ये अपना सूर्य है, ठीक है, ये अपना सन है। अब यहां से अपना ये ग्रह चला शुक्र, शुक्र ग्रह यहां से अपना चला, ये चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, यहां तक आ गया। तो ये हो गया अपना साल, ठीक है। यानी इसको इधर ही इसी जगह पे आने में जितना वक्त लगता है वो होता है साल। साल मतलब क्या, अपन ने सूर्य की परिक्रमा पूरी कर ली कितने दिन में, 225, ठीक है। अब क्या होता है, शुक्र ग्रह इस प्रकार का ग्रह है जहां लगभग एक साल का एक दिन होता है। एक साल का एक दिन, एक साल का एक दिन ऐसे होता है ये अपना। अब ये अपनी धुरी पे इतना स्लो चक मतलब इतना स्लो मूव करता है, जैसे ऐसे घूम रहा है। तो ये बनेगा दिन रात का कॉन्सेप्ट। और ये बीच में सूर्य है, कुछ अपन इस तरीके से घूम रहा है, यानी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है अपन। तो ये बनेगा साल का कॉन्सेप्ट। अब ये अपनी धुरी पे जो घूमता है बहुत स्लो घूमता है, बहुत स्लो घूमता है, तो इसका एक दिन होता है कितने का, एक दिन होता है इसका 243 दिनों का। ये समझ में आ गया, इसका शुक्र ग्रह का। एक अपने सौर मंडल का एक शुक्र ग्रह ही ऐसा ग्रह है जिसमें एक दिन एक साल बराबर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से बनेगा कि वह कौन सा ग्रह है जहां पे एक साल का दिन होता है, तो आपके लिए टिक करना पड़ेगा शुक्र, ठीक है। अब क्या होता है कि यह उल्टा घूम रहा है। हमने आपको समझाया था, इधर से 2 नंबर और इधर से 2, इधर से आगे से 2 नंबर में कौन सा आएगा, शुक्र। पीछे से 2 नंबर में कौन सा आएगा, अरुण। क्या होता है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण आ रहा पीछे से 2 नंबर, ये उल्टा घूमे, ठीक है। अब आप ऐसे याद रखो, इधर से 2 नंबर, उधर से 2 नंबर, 2 नंबरी लोग होते हैं, उल्टे होते हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए कॉन्सेप्ट में ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। शुक्र अपनी कक्षा के विपरीत दिशा में घूमता है। यह घटना जिसे प्रतिगामी घूर्णन कहा जाता है, का अर्थ है सूर्य को पूर्व से उगते और पश्चिम में अस्त होते होते हुए देखने के बजाय, जैसे कि यहाँ पृथ्वी पर होता है, यह इसके विपरीत होता है। किसके, पश्चिम में उगेगा, पूर्व में अस्त होगा। अपने यहाँ क्या बोलते, आज सूरज कहाँ से उगा है, अगर किसी अपन ने आदमी को देख लो कि उसने जो अपन उसके साथ मतलब समझ नहीं सकते कि ये काम कर सकता है। और इस प्रकार से समझो कि कोई 9 बजे उठने वाला है व्यक्ति, 9 बजे उठने वाला है, अगर वो 6 बजे उठ जाए, और अगर कोई उसे देखे कि ये तो 9 बजे उठता था लेकिन आज ये 6 बजे कैसे उठ गया, तो वो ही बोलते अपन, आज सूरज कहाँ से उगा है, सूरज पश्चिम से तो नहीं, अपने यहाँ सूरज कहाँ से उगता है। लेकिन जो उल्टे घूमते हैं, यहाँ से 2 नंबर यानी शुक्र, वहां से 2 नंबर यानी अरुण, तो यहाँ पे जो सूर्योदय होता है ये पश्चिम में उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है। शुक्र ग्रह क्या है कि अपन को कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अपन के लिए नग्न आंखों से भी दिख सकते हैं। अब क्या है, ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के ऊपर आपको एक कोई ग्रह जैसा दिख रहा है, ये अपना शुक्र ग्रह है। कोई इसमें लिखा है शुक्र ग्रह, तो अस्त्र के समय प्रशांत महासागर के ऊपर आकाश में दिखाई देता है। सूर्य अस्त्र के बाद देखा जाने पर शुक्र ग्रह अस्त अक्सर शाम को भी दिखाई देता है। तो अपन इसके लिए भोर का तारा भी कहते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी बन सकता है कि भोर का तारा किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में आपका शुक्र रहेगा, तो आपके लिए टिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है कि रिश्तेदारी वाले जितने कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, पृथ्वी की मौसी मान लो, पृथ्वी की बहन मान लो, पृथ्वी का जुड़वा मान लो, कुछ भी कॉन्सेप्ट लगे तो वो शुक्र के साथ लगेगा, ठीक है। क्या होता है कि शुक्र ग्रह की भौतिक विशेषताएं, शुक्र ग्रह की भौतिक विशेषताएं अपन देंगे तो सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह, ठीक है। अब क्या है,
सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं। भले ही शुक्र ग्रह को सबसे चमकीले ग्रह के रूप में माना जाए, किंतु असल में यह ग्रह का वातावरण बहुत ही भयानक है। भयानक किस प्रकार से है? भयानक इस प्रकार से है, जैसे अपना सूर्य है, ये शुक्र है अपना। अब ये तो अपना का वायुमंडल है, ये इसकी किरणों को शुक्र पे आने दे रहा है, वापस जाने नहीं दे रहा है। तो जो इसका तापमान बढ़ के 450 डिग्री समथिंग हो जाता है, 450 डिग्री समथिंग इसका तापमान हो जाता है। अगर इस ग्रह पे कोई भी अपन को सैटेलाइट या इत्यादि कुछ भी भेजना हो, तो यहाँ पे वो आधे घंटे से ज्यादा नहीं जिंदा रह पाती है। आधे घंटे से ज्यादा जिंदा क्यों नहीं रह पाती है? क्या होता है, इतने अत्यधिक तापमान को वो झेल नहीं पाती है। इसमें क्या लिखा है? इसमें यही लिखा है कि वातावरण इसका बहुत भयानक हो जाता है। वातावरण बहुत भयानक इसलिए वजह से हो जाता है क्योंकि की किरणें से जो मतलब ऊर्जा आई हुई है, इकट्ठी होती रहती है। ये इकट्ठी होती रहती है तो बाहर जा नहीं पाती है, और बाहर नहीं जा पाती है तो इसका तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। और ये अपना पृथ्वी का आकार घनत्व लगभग समान है, गुरुत्वाकर्षण भी इसका समान है शुक्र का। ठीक है। और इसका अधिकतम तापमान हो जाता है 450 डिग्री सेल्सियस के समथिंग, इसको मतलब छू लेता है। ठीक है। ऐसे यह वायुमंडल में सबसे अत्यधिक गर्म ग्रह यही है अपना, कौन सा? शुक्र है। ठीक है। और अगर ऐसे क्या है कि मतलब कुछ ऐसा भी बताया गया है कि जैसे अपने पृथ्वी पर समुद्र थे कुछ समय पहले, मतलब कुछ समय पहले से मतलब है बिलियन समय पहले, शुक्र पर भी कुछ समुद्री इलाके थे। और समुद्री इलाके थे, क्या होता है, हर 11 साल में सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला आती है। अब सौर ज्वाला आती है तो वो शुक्र पे जाके हिट करती है, शुक्र पे जाके हिट करती है तो उसकी किरण होती तो समुद्र को सूख देता है, मतलब ऐसा कुछ बताया गया है, ये संकल्पना दी गई है। क्या होता है कि शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी क्रियाएं अत्यधिक होती रहती हैं। ज्वालामुखी क्रियाएं से मतलब क्या है? क्या होता है कि जब आपने जैसे कुकर में जैसे आपने चावल चढ़ाया, चावल आप नीचे तापमान दे रहे हो, मतलब गैस चालू कर रहे हो, गैस तेज कर रहे हो, कुकर जल्दी गर्म होगा। और कुकर जल्दी गर्म होगा तो क्या होगा? सीटी निकलेगी। ऐसे ही क्या है कि अपना जो सूर्य है इस शुक्र को गर्म कर रहा है, को गर्म कर रहा है। अब क्या है, इसके जो शुक्र के अंदर भी क्या है, हलचल होती है। शुक्र के अंदर हलचल होती है। शुक्र की मतलब अगर अपन 3 ले लें, सबसे पहली ले लें या अपनी सतह ले लें, इसको अपन क्रस्ट कहेंगे, मेंटल कहेंगे, कोर। क्रस्ट अपना कैसा है? क्रस्ट अपना जैसे पृथ्वी का क्रस्ट कठोर है, ऐसे ही इसका शुक्र का भी क्रस्ट कठोर है। अब क्या होता है कि जो मेंटल में जो लिक्विड होते हैं, ऊपर से तापमान आ रहा है और नीचे से क्रियाएं हो रही हैं। अब नीचे से क्रियाएं हो रही हैं तो अब ये निकलेगा बाहर तो किस रूप में निकलेगा? निकलेगा बाहर तो जैसे पृथ्वी को यानी अपन शुक्र को एक तो मतलब एक कुकर के रूप में मानो, तापमान बढ़ रहा है, कुकर का तापमान बढ़ता है तो सीटी निकलती है। अब इस ग्रह का तापमान बढ़ रहा है तो अपनी ज्वालामुखी उद्गार होंगे, ज्वालामुखी उद्गार होंगे तो कुछ इस प्रकार के आपको ज्वालामुखी दिखेंगे। ये शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह का ही ज्वालामुखी, ये देखो, ये भी ज्वालामुखी, ये भी ज्वालामुखी है। क्या होता है, हाल ही में नासा के मैगलन अंतरिक्ष यान ने विभिन्न कक्षाओं से शुक्र ग्रह की सतह की तस्वीर ली है और 2 वर्षों में 2 अथवा 3 बार कुछ स्थानों पर ज्वालामुखी गतिविधियां होने की आशंका जताई है। रडार से प्राप्त दशकों पुरानी छवियों के अध्ययन से शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी होने के नए प्रमाण मिले हैं। शुक्र ग्रह पर 2.2 वर्ग किलोमीटर के ज्वालामुखी छिद्र के आकार में विगत 8 महीने से कई बार परिवर्तन हुआ है। अब क्या है, अपन शुक्र पर अपन तो जा नहीं सकते, लेकिन अपन ने जो सैटेलाइट बनाई है वो तक तो जा सकती है। अपन को कैसे पता चला कि शुक्र पर
अपना पानी नहीं है, जीवन नहीं है, शुक्र का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। तो अपन ने ये अपने मन से तो सोचा नहीं है, अपन ने किससे सोचा है? अपन ने क्या है, नासा ने नासा ने जो मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा था शुक्र के अध्ययन के लिए, शुक्र के अध्ययन के लिए भेजा था, तो इसने कुछ इमेज कलेक्ट करके नासा को भेजी थी। और आज वो इमेज उससे भिन्न है, भिन्न है। मतलब कुछ वहां पे ऐसी क्रियाएं हो रही हैं जिस वजह से कोई इमेज परिवर्तन हो रही है। इमेज परिवर्तन हो रही है तो क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार की वजह से उस क्षेत्र की उसने इमेज ली है। इमेज में कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की इमेजें आई हैं, तो अपन इससे इसका अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हो रहे हैं। ठीक है, ज्वालामुखी छिद्र ऐसे स्थान होते हैं जिनके माध्यम से तरल चट्टाने पदार्थ लावा निकलते हैं। अब क्या है कि जैसे अपन कुकर में चावल डालो, पानी डालो, तो पानी वाष्प के रूप में उड़ता है। अब क्या है कि जो अपना शुक्र ग्रह है, यहाँ चट्टान है तरल रूप, तरल रूप में है, ये बनेगी लावा, लावा तरल रूप में है लावा, और ये बाहर निकल के आएगा। तो इसमें यही लिखा है, इसमें लावा निकलता है। ठीक है, रडार से इत्यादि इसको इमेज प्राप्त हुई है। माउंट मेंट्स इस ग्रह का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। यह एटेलस रेडियो रेडियो के स्थान है जो शुक्र के भूमध्य रेखा के पास एक विशाल उच्च भूमि क्षेत्र है में ये बदलाव उस छिद्र में लावा निकलने के कारण हुए थे, जो कि संभावित ज्वालामुखी गतिविधियों की ओर इशारा करते हैं। अब आपके लिए ये लाइन है, ए वाली भूमध्य रेखा, मध्य रेखा। ठीक है, क्या होता है, जो अपन इसको जैसे कोई गोल चीज है, गोल चीज को अपन भागों में बांटते हैं, भागों में, जैसे अपनी ये पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, ये बीच का हिस्सा है, ये होगा भूमध्य, ये होगा भूमध्य, ये होगा इसका उत्तरी गोलार्ध, और ये होगा इसका दक्षिणी गोलार्ध। ये पृथ्वी का समझ रहे हैं। अब पृथ्वी की जगह समझ लो अपन इसको शुक्र समझ लो, तो ये जो बीच का है, ये हो गया अपना क्या, मध्य रेखा। ऊपर का होगा उत्तर, नीचे का होगा दक्षिण। और ये इसमें यही बता रहे हैं कि जो ज्वालामुखी हुआ है इस क्षेत्र में हुआ। ठीक है, मैगलन मिशन, शुक्र ग्रह हेतु नासा का मैगलन मिशन सबसे सफल प्रमुख अंतरिक्ष मिशन में से एक है। यह शुक्र ग्रह जिसे 4 मई 1989 को लॉन्च किया गया था कि पूरी सतह की छवि लेने वाला अंतरिक्ष यान है। साथ ही इसने ग्रह के बारे में कई खोज की हैं। किसने? मैगलन मिशन ने। अब कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा आपके वनडे एग्जाम के लिए कि शुक्र ग्रह की सटीक जानकारी किस अंतरिक्ष यान ने दी है, तो उसमें होगा मैगलन यान। आपके लिए टिक मैगलन मिशन के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपने ज्वालामुखी हो गए, कुछ इस प्रकार से लावा निकलता है जो अपनी चट्टाने नीचे कलर रूप में होती हैं। अब क्या होता है कि जैसे ये अपना चट्टाने जो है, ज्वालामुखी आता कैसे, क्या होता है कि प्लेट टेक्टोनिक की क्या होती है, क्या है कि एक प्लेट जे है, एक प्लेट ए है। अब क्या है, जैसे दूर जाएंगी या पास आएंगी, क्या है कि नीचे जो तरल चीज है, तरल चट्टान है, ये अपनी बाहर निकल के आएंगी। और अगर ये दूर जाएंगी, इस पे कंपन भी होगा, तो क्या होगा, कंपन होगा तो भूकंप बनेगा, और अंदर का पदार्थ बाहर निकलेगा तो अपना ज्वालामुखी उद्गार होगा। बाकी ये सब आपको बता ही चुके हैं। शुक्र पृथ्वी की बहन भाई जो हो, कोई रिश्तेदारी वाला कॉन्सेप्ट हो, तो अपन को उसके लिए शुक्र से ही जोड़ना है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक आपको हम समझा ही चुके हैं। अब क्या है, शुक्र ग्रह पर क्या होता है, शुक्र ग्रह पर जो अपन मिशन भेजते हैं उसके लिए दिक्कत समझो क्या होती है। अब क्या होता है, जैसे ये अपना सूर्य है, ये अपना बुध है, और ये अपना शुक्र। अब अपन के लिए इसको अध्ययन करना है। सबसे पहले ये समझो
ना अपने बुध के पास कोई उपग्रह है, उपग्रह से अपन जैसे अपना पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, और ना शुक्र के पास कोई उपग्रह है। क्यों उपग्रह नहीं है? क्योंकि जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है इतना विशाल है कि ये इसका जो क्या है कि ग्रह से छोटा होता है उपग्रह, ग्रह से छोटा उपग्रह होता है, तो बुध का छोटा उपग्रह इसके सामने टिक नहीं पाएगा, इसका कोई उपग्रह इसके सामने टिक नहीं पाएगा। अब मिशन भेजने में क्या है, समस्या क्या होती है? समस्या अपन को ये होती है कि सैटेलाइट कहीं अपना सूर्य है जो, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि अगर अपन यहाँ से शुक्र के लिए अध्ययन के लिए सैटेलाइट भेजें और वो सूर्य अपने अंदर समाहित ना कर ले, एक इस बात का देखना है। दूसरा क्या देखना है? दूसरा इसका जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल में इतने घने बादल हैं कि वहां पे अगर अपन पहुंचे ना तो अपने जो रडार सिस्टम है ना थोड़ा थोड़े काम करना बंद कर देते हैं, घने बादल होने के कारण, घने बादल होने के कारण काम करना बंद कर देते हैं। क्या है, शुक्र के अध्ययन के लिए अपन के लिए बहुत समस्या आती है। अब क्या होता है, जैसे अपन ने चंद्रयान 3 को मतलब दक्षिणी गोलार्ध पे लैंड कराया था, अगर अपन कोई मिशन भेजें शुक्र पर लैंड कराने के लिए, और यहाँ का तापमान कितना है, 450 डिग्री सेल्सियस प्लस, यानी इसके जितने भी रडार सिस्टम है बहुत से बहुत इसके सामने 30 मिनट के लिए टिक पाएंगे, इसके बाद ये अपना अंतरिक्षयान डेड हो जाएगा। ये हम किस वजह से कह रहे हैं? क्या है कि जो रसिया है, रसिया ने अपने इतने मिशन भेजे हैं और लैंड कराए हैं इस पे, शुक्र पे, और उसकी जो टाइमिंग रही है आधे घंटे 45 मिनट से ज्यादा कोई भी वहां पे वर्क नहीं कर पाया है उसका यान। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, शुक्र पर मिशन भेजने में दिक्कतें क्या है? एक तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से अपन को बचना है, दूसरा शुक्र के वातावरण से बचना है, और वातावरण से अपन बच भी गए और वहां पे लैंड कर रहे तो तापमान को अपन कैसे झेलेंगे? इसके लिए अपने लिए बहुत घातक है, और इसका अध्ययन भी बहुत कम हुआ है। अब क्या है कि हमारा भारत, तो भारत की एजेंसी कौन? इसरो। इसरो क्या? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो भी शुक्र पर एक मिशन भेज रहा है, इसरो भी शुक्र पर एक मिशन भेज रहा है जो कि 2032 तक शायद लॉन्च होगा, इसके पहले भी हो सकता है और तारीख इसकी आगे भी बढ़ सकती है। इसको अपन क्यों भेज रहे हैं? इसको अपन इसलिए भेज रहे हैं कि जो वहां की सतह है, सतह का अपन को अध्ययन करना है मेन बात। और क्या होता है कि कुछ प्रथाएं इस प्रकार की मतलब सामने आई हैं कि जो अपने शुक्र का जो बादल है वहां पे कुछ सूक्ष्म जीव के लक्षण देखने को मिले हैं, तो इसके अध्ययन के लिए अपना जो नासा है इसकी सहायता से, रसिया की सहायता से अपना एक शुक्रयान भेजेगा। अब क्या होता है कि अभी तक शुक्र पर भेजे गए मिशन, मेरियन श्रृंखला अमेरिका द्वारा भेजी गई थी 1962 से 1974, ये अपने फिर 1978 में पायनियर, वीनस इत्यादि मिशन को भेजा गया है। तीसरा अपना मैगलन मिशन भेजा गया है। मैगलन मिशन याद है आपको, आगे बताया था किसने ज्वालामुखी उद्गार की कोई तस्वीर भेजी थी, यही अपना मैगलन है। ठीक है, इसके बाद रूस ने अपने बैनरो श्रृंखलाओं को भेजा है, और रूस टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे है कि जो रूस है ना, रूस ने अपने मिशन को शुक्र पर भेजा है, लैंड कराया है, वहां पे गड्ढा भी खोदा है, इतना डेवलप है कि उस वहां पे कोई देश उतारने की नहीं सोच रहा। रूस ने शुक्र ग्रह पर अपना अंतरिक्ष यान को उतारा है, वहां पे ड्रिल भी किया है, इत्यादि सब कुछ किया है रूस ने। सोचो टेक्नोलॉजी के मामले में कितने आगे है। ठीक है, जापान ने भी अपना अंतरिक्ष मिशन इसको भेजा है शुक्र पे, शुक्र पे अंतरिक्ष मिशन भेजा है, और भारत भी लगभग 2030 के समथिंग शुक्र पर अपना मिशन भेजेगा। ये क्या है? ये एक पर्वत है, ये इतना लंबा इतना बड़ा पर्वत है, इसके लिए अपन कहते हैं मैक्सवेल पर्वत। मैक्सवेल पर्वत है। अब क्या है कि क्वेश्चन आएगा आपको, मैक्सवेल पर्वत कहाँ है? तो आपके लिए ऑप्शन में रहेगा शुक्र ग्रह, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर भी है मैक्स, ऐसा कुछ ऑप्शन तो अपन कुछ भी मान सकते हैं। तो ऐसे कोई 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें आपके लिए शुक्र ग्रह पर टिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे अच्छी पर मतलब सबसे विशाल पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है?
यहाँ से दूसरा अपना सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? अनाच्छादन ग्रह मतलब ठीक है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? कौन सा है? तो किस वजह से है? वायुमंडल इसको बाहर नहीं जाने देता। ठीक है। सुबह का सहारा, सांझ का तारा इत्यादि किसी को कहें तो शुक्र है। आपके लिए यह सेशन पसंद आया होगा। करते हैं। धन्यवाद। जय